सुंदर होता है मन अति सुंदर। ये लो दामाद जी, ये हार हमारी बहन के गले में डाल के वहां ने अपनी बीवी बना लो। बस इतना ही करना है। नहीं नहीं देवंशी, प्लीज ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा। हम दोबारा से सजा भुगतने को तैयार है, लेकिन आप किसी दबाव में आके फैसला मत लीजिएगा। ये मुखौटा हम वापस से पहन लेंगे। बंद करो ये नौटंकी राधिका, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैं तुम्हें इस घर में लाई थी, मेरी मजबूरी थी, जग्गू की देखभाल के लिए लाई थी तुम्हें मैं, लेकिन तुमने जो किया जग्गू के साथ उसकी भी तुम ही जिम्मेदार हो। उसके बाद तुम्हें घर से निकाला गया और सुजाता रानी को लेकर आई, और ये रानी के दोनों भाई ये सिर्फ तुम पर नहीं हमारे पूरे परिवार पर बरस रहे हैं। हम शर्मिंदा हो रहे हैं, गोलियां चल रही है। क्या इस दिन के लिए मेरे बेटे और मेरे पोते ने इतनी मेहनत से इज्जत कमाई थी ये दिन देखने के लिए? पर दादी, हमने पापा जी को धक्का बस राधिका, हमें फिर से तुम्हारा झूठ नहीं सुनना है। बख्श दो हम सबको और चली जाओ हमारे घर से बाहर, क्योंकि अगर तुम घर से बाहर चली गई तो रानी की शादी दिव्यम के साथ हो सकेगी। हमारा पीछा छोड़कर हमें सुकून से जीने देंगे। माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं? आप अच्छी तरह से जानती हैं कि कुछ भी हो जाए मैं उस रानी से शादी नहीं करूंगा। हाँ सुजाता, अगर राधिका मेरा गलत फैसला था तो रानी भी सही नहीं है, ये शादी नहीं होगी। लेकिन माँ जी, ये तो सोचिए कि जब तक रानी की शादी दिव्यम के साथ नहीं होगी तब तक ये दोनों भाई हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे और हमें सुकून से नहीं जीने देंगे। आखिर हम लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे? कल को ऐसा ना हो कि ये लोग मुन्ना के पापा को कुछ कर दें। दिव्यम के होने वाले बच्चे का क्या? हाँ, मैं कितनी बार कह चुका हूँ आपसे, मेरे और रानी के बीच में ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं था। मुन्ना, रानी इतना बड़ा झूठ नहीं बोलेगी बेटा। और फिर डॉक्टर की रिपोर्ट का क्या? उसको भी तो झूठा बोलेगा। और माँ जी, आप क्या चाहती हैं कि बंसल परिवार के होने वाले वंश पर आने से पहले ही नाजायज का ठप्पा लग जाए? का माँ जी दिव्यम जी को शादी के लिए मना रही है, हमारी भी गलती है। हम दिव्यम जी को तलाक के कागजों के बारे में बता ही नहीं पाए। मैं आपकी फिक्र समझता हूँ, अच्छी तरह से समझता हूँ, लेकिन रानी के भाइयों से बचने के लिए शादी ये हल नहीं है। सुजाता, बिना सोचे समझे फैसला मत लेना दामाद जी। रात तक का समय है थारे पास। गलत फैसला लिए तो गलत अंजाम होएगा।
परिवार वालों को रुलाकर अब तुम क्यों आंसू बहा रही हो? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब तुम्हारी गलती है। जब तक तुम इस घर में नहीं आई थी ना, सब कितनी खुशी से रह रहे थे, लेकिन जब से आई हो सबकी जिंदगी में कोहरम मचा के रख दिया है, अशांति फैला दी है तुमने। नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं किया है, हमने कुछ नहीं किया है। क्या सच में ये सब हमारी वजह से हो रहा है? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। इस दिन के लिए मेरे बेटे और मेरे पोते ने इतनी मेहनत से इज्जत कमाई थी, ये दिन देखने के लिए। इस घर की सारी परेशानियों की वजह आती है। आप अपनी सच्चाई सबके सामने ला पाए और नहीं पापा जी को ठीक कर पाए। हमें इस घर से चले ही जाना चाहिए, तभी सब कुछ ठीक होगा। नहीं नहीं नहीं, हम ऐसे कैसे सबको छोड़कर जा सकते हैं? इस घर में रानी का सच हमारे अलावा और कोई नहीं जानता। अगर हमारी पीठ पीछे उसने पापा जी के साथ कुछ कर दिया तो नहीं, हम इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकते। सब हमसे नाराज है, परेशान है, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। लेकिन हम इस हालत में छोड़कर सबको नहीं जा सकते हैं। पर यहाँ रहकर उनकी तकलीफ भी नहीं बढ़ाना चाहते। हम क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे भोलेनाथ, अब आप ही हमें कोई रास्ता दिखाइए कि हम क्या करें। दामाद जी अगर इज्जत से ना माने तो हमें कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा। हाँ भाई, ये पैसे वाले लोग बड़े अकड़ू हो गए हैं। इन्हें इज्जत का डर हमेशा सतावे है, मर जावे हैं, पर बदनामी कते बर्दाश्त न होवे इनसे। हम दरोगा ने बुला के इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देते हैं और सोशल मीडिया में इनकी वीडियो डाल देते हैं, तब जाके इनकी अकल ठिकाने आवेगी। आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे भैया। अरे मैं दिव्यम जी को जेल नहीं भेजना चाहती हूँ, उनसे शादी करना चाहती हूँ और कानूनी तौर पर राधिका अभी भी उनकी पत्नी है। तो जो बदनामी होगी वो हमारी होगी, उनकी नहीं। पर माँ तो तू बनने वाली से ना, और वो बेशरम आदमी पत्नी कोई और बच्चा किसी और से। इसकी सजा तो उसे देनी ही पड़े है। अगर सजा देनी है ना तो उस राधिका को दीजिए और ऐसी सजा दीजिए कि वो घर छोड़कर चली जाए। और क्या आप लोगों ने इतना धुआं कर रखा है? ये दीजिए। माँ बनने वाली हूँ मैं, बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा। हाँ, माफी चाहो सुबह, ले जा। हुक्का बुझाने से पहले एक दो कश मैं भी ले लेती हूँ। सती सावित्री बनके वैसे ही पक चुकी हूँ। और वैसे भी मैं कौन सा सच में माँ बनने वाली हूँ। हे भोलेनाथ, हम क्या करें, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप तो सबके सच और झूठ जानते हैं ना, तो आप ही हमें बता दीजिए कि इस मुश्किल वक्त से निकलने के लिए हम क्या करें।
अपने परिवार वालों को कैसे इस मुश्किल समय से निकालें। भोलेनाथ का क्या इशारा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रानी तो माँ बनने वाली है ना, फिर ये होका कैसे पी रही है? माँ से ज्यादा अपने बच्चे की फिक्र कोई और नहीं कर सकता। रानी इतनी लापरवाही क्यों कर रही है? कुछ तो गड़बड़ है। कहीं भोलेनाथ हमें यही इशारा तो नहीं दे रहे थे? थैंक यू भोलेनाथ, हम आपका इशारा समझ गए। अब हमें इस रानी का पर्दाफाश करना ही होगा। तो क्या फैसला किया दामाद जी? हमारी बहन से शादी करोगे ना? चुप क्यों खड़ा है, बोल। मुन्ना, मान जाना बेटा, मान जा। अब दिव्यम बेटा, अब जान है तो जान है, और वैसे भी रानी को जरा दे। हाँ, पढ़ी लिखी है और अच्छे से तो देख बेटा, कितनी खूबसूरत भी तो है ना। तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। क्यों सुजाता बहन, सही कहा ना मैंने? तो दामाद जी, आप अग्नि के फेरे लोगे या फिर जाकर चिता पर लेटोगे? चिता मंजूर है मुझे।
मार दो मुझे, बेहतर होगा मेरे लिए, लेकिन इस रानी से किसी भी हाल में शादी नहीं करूंगा। मुन्ना, तू ये क्या बोल रहा है बेटा? तू कम से कम हमारे बारे में सोच। अगर तुझे कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? अरे हमारा नहीं तो कम से कम अपने पापा के बारे में तो सोच। सोचने समझने का वक्त गया माँ, अब फैसला लेने का वक्त। चला गुल। नहीं दामाद जी, हम आपने कुछ नहीं करेंगे। आप हमारे होने वाले बांजा बांजी के बाप हो। आपके फैसले की सजा तो ये आटे की बोरी उठाएगी। ये तब तक सजा भुगतेगी जब तक ये घर से खुद चली ना जाए, और या आप रानी से शादी के लिए मान ना जाए। जे छोरी लोमड़ी की तरह कटे भाग गई। नहीं सरपंच जी, आप प्लीज रुक जाइए। अब जो सजा हमें देंगे हमें सब कुछ मंजूर है, बस आप दिव्यम जी को कुछ मत कीजिए। फिर चाहे आप हमें हाथी बना दीजिए या लोमड़ी। बड़ी ढीठ है ये राधिका, घर से जाने का नाम नहीं ले रही। इसको तो दोगुनी सजा दिलवानी पड़ेगी। भोलेनाथ ने हमें इशारा दिया, हमें रानी के बच्चे का सच पता करना होगा, इसलिए हमारा घर में रहना जरूरी है। क्या कर रही? सॉरी नहीं मैंने क्या बिगाड़ा? दूर अरे नहीं। तुम क्या कर रही हो मेरे भाई के साथ? राधिका क्या कर रही हो ये? तुम बंदूक छोड़ो। रुको। हाँ राधिका, शांत हो जाओ। राधिका बंदूक रख दो बेटा, मत करो ये सब। छोड़ी बंदूक नीचे कर। देख रहे दिव्यम, आज शिकारी तो शिकार बन गया उससे। आज लगता है शेर भीगी बिल्ली बन गया उससे। अरे आप लोग ऐसे घबराइए मत, हम इन्हें मारने थोड़ी ना वाले थे, हम तो बस देख रहे थे कि सूंड अच्छे से वजन उठा पाती है या नहीं। खैर नाश्ता तैयार है, आप सब लोग नीचे आ जाइएगा।
हिम्मत कहाँ से लाती हो तुम? हमको समझे नहीं। पूरा घर सरपट नरपट से डरा बैठा है, लेकिन तुम हो के उन्हीं की बंदूक उन पे ही तानने की हिम्मत करती। ऐसी कोई बात नहीं, हम तो बस बंदूक देख रहे थे। सब बंदूक देख रही थी? सच सच बताओ राधिका, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? तुम्हें ये सब सहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम घर जाके आराम से रह सकती हो, तुम्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों कर रही हो तुम ये सब? बोलो राधिका, पूछ रहा हूं मैं तुमसे कि क्यों कर रही हो तुम? बार बार तुम्हें देखकर ऐसे क्यों लगता है कि तुम निर्दोष हो, तुमने पापा के साथ कुछ गलत किया ही नहीं? ये दिव्यम जी, ये सच है कि हम निर्दोष, हमने पापा जी के साथ कुछ भी नहीं किया है। मन तो मेरा भी यही मानना चाहता है राधिका, मेरा दिल भी यही मानना चाहता है, लेकिन मैं अपनी आंखों देखी को नहीं भुला पा रहा। दिव्यम जी, हर बार आंखों देखा सच नहीं होता है। तो सच ले आओ ना सामने राधिका। क्यों तुमने ये दोषी का पट्टा अपने सर पे लगा रखा है? दिव्यम जी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रही हो राधिका, तो अलग क्यों ना चाहती हो? डिवोर्स पेपर्स पे क्यों साइन कर दिया तुमने? तुम्हारी बातें कुछ, तुम्हारी हरकतें और कुछ, कहानी कह रही। क्यों क्यों राधिका, क्यों कर रही हो तुम ये सब? दिव्यम ने तलाक के पेपर्स पर साइन कर दिया है, तुम भी चुपचाप साइन कर दो। दिव्यम जी, वो बोलो ना राधिका। वो क्या? हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि मुन्ना, तू यहाँ पर क्या कर रहा है बेटा? अगर नरपत सरपत ने देख लिया ना तो आफत हो जाएगी। तू चल हमारे साथ। हाँ चल, लेके चल हमारे साथ। काश दिव्यम जी, काश हम आपको तलाक के कागजों का सच बता पाते। बोली ना, जो सूंड हमारी कमजोरी थी, हमारे मजाक का कारण बनती थी, अब उसी गजानन की सूंड को हम अपनी ताकत बनाएंगे और इसकी आड़ में रानी की प्रेगनेंसी का सच पता करेंगे। फिर शायद दिव्यम जी और हमारा रिश्ता दोबारा जुड़ जाए। हाँ, ये सुजाता और उसके घन चक्करों की वजह से मैं अपना काम करना ही भूल गई। मैं जल्दी से अपना काम कर लेती हूँ। रानी, कहाँ जा रही है अब सास जी? तुमसे मतलब? हाँ, तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखती हो कली? तुम मेरी बहू सास बनने की कोशिश मत करो। अभी चलो हटो यहाँ से। सास जी, अब सच सच बताइए कि अब कहाँ जा रही है, वरना हम अभी जाकर गोलू जी, ससुर जी और दादी सास जी को आपका सच बता देंगे। हाँ। कौन से सच्चाई कली बेटिया? हाँ,
अब कौन सा नया नाटक करने वाली हो तुम? लगता है घर वालों से फिर से डांट खाने का तुम्हारा बहुत मन हो रहा है कली बिटिया। क्यों, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही नहीं कहा आपने सास जी। ये देखिए, अब बताइए सास जी, आप वो खिलौने और सारे बच्चे का सामान इसी बच्चे को दे रही थी ना? आपने कोई बच्चा गोद ले लिया सास जी? हमारा बच्चा नहीं हुआ तो आप हमें इस घर से बाहर निकालकर इस बच्चे को पालेंगी अब? कली मुझे ये फोटो वापस दो। नहीं देंगे, और हम अभी के अभी जाकर सब घर वालों को बता देंगे कि आप अपने पैसे लुटा रही, वो भी इस दूसरे के बच्चे पर। हम अभी जा रहे। कली रुको, ये बकवास बंद करो और ये फोटो दो मुझे। नहीं देंगे सास जी, मुझे फोटो वापस दो। ये सब क्या चल रहा है माँ? और ये फोटो। रानी, रानी, रानी। हाँ भैया। बैल अपना चार्जर दे दे मुझे, मेरा मिल नहीं रहा, पता नहीं कट्ठे रख दिया मैंने। हाँ भैया, ये रखा है, ले लो। उनकी बैटरी भी खत्म हो गई है। छोरी, छोरी। हाँ। देख रहे छोरी, थारी अंगूठी नीचे गिरी पड़ी से। ध्यान रखे कर। थैंक यू भैया। सॉरी रानी, फिर तुम्हारी माँ बनने वाली कहानी का सच जानने के लिए हमें तुम्हें ये इंजेक्शन देना ही होगा। हमारे पास और कोई चारा नहीं है। क्या चुप? क्या कर रही हो रानी? वो कमरे में मच्छर कितने सारे हो गए, शायद पंखा बंद है ना, इस वजह से। अब शायद ना तुम्हें मच्छर नहीं काटा होगा। देखो, अब हम एक काम करते हैं, मच्छर बहुत ज्यादा हो गया ना, तो वो मच्छर मारने वाली मशीन ऑन कर देते, ठीक है? ठीक है। तुझे पता है तेरी ये कली मुझसे क्या क्या सवाल कर रही है गोलू। मैं अलमारी से कुछ सामान लेने के लिए पैसे निकाल रही थी तो ये तब से मेरे पीछे ही पड़ गई है गोलू। और तुझे पता है ना गोलू, गणेश चतुर्थी आ रही है तो उसकी तैयारी के लिए कुछ सामान लेने जाना था बाजार में, और इसलिए मैंने ये पैसे निकालने गई थी क्योंकि मुझे गणेश जी की मूर्ति के लिए भी एडवांस देना था। लेकिन तब से ये कली मेरे रास्ते
हमेशा दिव्या में गणेश जी की मूर्ति के लिए एडवांस दे, और ऊपर से देवर जी की भी तबीयत ठीक नहीं है, और तेरा भाई दिव्या भी अपनी परेशानियों में कितना उलझा हुआ है। तो मैंने सोचा कि तू दिव्यम के साथ जाकर अपने कमाए हुए पैसे से गणेश जी की मूर्ति के लिए एडवांस दे दे, लेकिन इस कली की वजह से ये सब कुछ हो गया। मम्मी थैंक यू सो मच। आप सबके बारे में कितना सोचती हो, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? ठीक है, जो आपने सोचा है वो ही होगा। मेरा बच्चा रुक जा, मैं तुझे पैसे देती हूँ, जा। परेशान मत करना। देख लेंगे हम आपको साची। इस खून की जांच से पता चल जाएगा कि रानी सच में प्रेग्नेंट है या फिर वो नाटक कर रही है। वो लैब वाला भी अभी तक आ गया होगा। कठे चल दी मदमस्त हाथी की तरह, देख के ना चल सकती के? रुक जरा। नरपत जी कहीं ये खून के सैंपल की शीशी ना देख ले। के लगा है थारी सूंड पे? जे का लगा है लाल लाल थारी सूंड पे? दरअसल हमने ना वो अपनी सूंड से महादेव को तिलक किया था, वही लगा होगा लाल लाल। कठे जा रही से? गार्डन में जा रहे हैं पौधों को पानी डालने। हाँ।
जय गणपति बप्पा। लगता है यही खून का सैंपल लेने आए हैं। हे गणपति बप्पा, प्लीज हमारी मदद कीजिएगा। छोरी पागल है क्या? ए छोरी, तुझे दिखता नहीं के पूरा भिगा दिया मैंने। सॉरी वो आपको तो पता है ना, इस खोटे के अंदर सही से दिखता नहीं है। अरे शांत हो जाइए, आप ऐसे डरिए मत, हमने ही आपको फोन किया था। ये ब्लड का सैंपल ले लीजिए और जल्द से जल्द ना इस खून की जांच करके हमें रिपोर्ट्स लाकर दे दीजिएगा प्लीज। राम, ये क्या है? वो गणेश चतुर्थी आ रही है ना, तो पहली बार बहन के ससुराल में वहाँ के भाई हैं, तो उसके मायके से ये तोहफे आए। अरे ओ हाथी महाराज, अब ये तोहफा दामाद जी को दे दो। जब तक तुम राधिका को ऐसे ही परेशान करते रहोगे, मुझे तुम्हारे पास से कोई भी चीज नहीं चाहिए। इसे तो मैं भी बताता हूँ। जाने दीजिए भैया, जाने दीजिए प्लीज। वैसे भी वो दिव्यम जी के पसंद के कपड़े नहीं थे। ठीक है, फिर तू दामाद जी के साथ जाके वहां शॉपिंग करवा के आ। अच्छा, रानी बाहर चली जाएगी तो तब तक उसके टेस्ट भी आ जाएंगे हमारे हाथ में। मैं शॉपिंग वॉपिंग कुछ भी करने नहीं जाऊंगा। मैं गोलू भैया के साथ गणेश जी की मूर्ति लेने घर से निकलूंगा और सिर्फ उसी के लिए बाहर जाऊंगा।
दामाद जी, अब हम भी इस घर के सदस्य से ये जिम्मेवारी हम निभा लेंगे। आप जाओ और हमारी बहना के साथ शॉपिंग कराओ। मुन्ना! क्या बोला मैंने? नहीं जाऊंगा। इसकी तो मैं रुक जाइए आप सब। ये क्या कर रही हो राधिका? क्यों बीच में आई तुम? बस कीजिए आप लोग। और दिव्यम जी, आप भी प्लीज इनका हाथ छोड़ दीजिए। अरे बप्पा घर आने वाले हैं और आप लोग ऐसे झगड़ा कर रहे हैं, ये अच्छी बात हुई क्या? देखिए, लड़ाई झगड़े से हर बात का हल नहीं होता है, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। क्या प्लीज एक दिन के लिए हम लोग अपने झगड़े और मनमुटाव बुलाकर गणपति जी का स्वागत नहीं कर सकते हैं? सरपत जी, गणपति बप्पा ना विघ्नहर्ता होते हैं, तो आप प्लीज गोलू भैया और दिव्यम जी को गणपति जी को लाने जाने दीजिए। गणपति जी घर में आएंगे ना तो सबके विघ्न दूर हो जाएंगे। और वैसे भी शॉपिंग तो कभी भी कर सकते हैं ना, गणपति जी का आना ज्यादा जरूरी है। आज तुम मेरे सामने का विघ्न तुम हो राधिका, और देखो मैं तुम्हारे साथ आज क्या क्या करती हूँ। बप्पा के साथ साथ रानी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स का भी इंतजार है हमें। अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंग टीवी पर।